हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। चलिए हिस्ट्री का लेसन सेकंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हम देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत से ज़्यादा मात्रा में इन्हें शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है और यह मैंने सारे बच्चों के लिए 5th 6th और 7th मैथ्स सब्जेक्ट को छोड़कर इस सारे बच्चों के लिए इसमें सभी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इस लेसन में हम क्या क्या देखेंगे। मटेरियल सोर्सेस क्या होते हैं। अब सोर्सेस मतलब क्या होता है, मतलब माध्यम है ना, स्रोत भी हम कह सकते हैं उसे, और उसे हम माध्यम भी कहते हैं। हिस्ट्री के क्या क्या माध्यम हैं, क्या क्या स्रोत हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे मटेरियल सोर्सेस हैं, रिटन सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, फिर सोर्सेस ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री और प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल राइटिंग हिस्ट्री। तो यह इस लेसन के कंटेंट्स हैं। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ईजी वे में हम इसे देखते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें दिया है अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स स्टिल एग्जिस्ट। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्वजों ने यूज़ किए हैं, वह अभी भी हैं। सम इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड। कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे उनके लिखे हुए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अभी रिकवर हुई हैं, मतलब पता पड़ा है उनके बारे में। सोर्सेस लाइक दीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। और इन्हीं ऐसी ही कुछ सोर्सेस की वजह से, ऐसे ही कुछ माध्यमों की वजह से हमें अपनी जो हिस्ट्री है, अपना इतिहास है, वह जानने में मदद मिलती है। हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्ट्री को हम जान सकते हैं थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कि हमारे बहुत सारे ऐसे घर में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कुछ कस्टम्स, ऐसे रिवाज हैं जो बहुत पुराने समय से, हमारे एंसेस्टर्स के समय से चले आ रहे हैं, जिसे हम फॉलो करते आते हैं, है ना। कभी कभी पेरेंट्स हमें कहते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत पुराने समय से चली आती हैं और जिसे हम फॉलो करते जाते हैं। फोक आर्ट से, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, देखिए शिवाजी जयंती मनाई जाती है, तो हमारे जो पहले के लोग हैं उन्होंने उस समय को मनाया है, इसीलिए आज हम और आज की जनरेशन और आने वाली बहुत सारी जनरेशन से फॉलो करेगी, है ना। तो यह एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इसी तरह ये ट्रेडिशंस और कस्टम्स चलते रहते हैं। फोक आर्ट से, फोक लिटरेचर है, तो इन्हें और बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें हिस्ट्री का पता पड़ता है। ऑल दीज आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और इन्हें ही सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के माध्यम या स्रोत कहा जाता है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये 3 प्रकार के हैं। देखिए मटेरियल सोर्सेज हैं, रिटन सोर्सेज हैं एंड ओरल सोर्सेज। इन्हें मटेरियल सोर्स के नाम से जाना जाता है, रिटन सोर्सेज और ओरल सोर्सेज के रूप में जाना जाता है। देखिए अभी, कैन यू टेल स्ट्रक्चर्स सच एज फोर्ट्स, रॉक कट, caves, stupa, etc. are known as material sources of history. Try to guess what other structures can be called material sources. देखिए हमें यहाँ बताया गया कि कुछ ऐसे फोर्ट्स हैं, ऐसे कुछ किले हैं, कुछ ऐसे रॉक कट्स, यानी बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्हें उन पर भी कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी मतलब कुछ कोर कर लिखा हुआ है। कुछ केव्स हैं, कुछ गुफाएं हैं, कुछ स्तूप हैं, जिनकी वजह से हम जानते हैं कि ये किस समय की हैं, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता पड़ता है। जैसे कुछ स्तूप हैं आज भी हमारे देश में, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये सम्राट अशोक के समय के हैं, या फिर कुछ किले हैं जो हम देखते हैं तो हम उन्हें जानकर उसके बारे में जानते हैं कि ये शिवाजी के समय के किले हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें इन सोर्सेज की वजह से इतिहास का पता पड़ता है। तो मटेरियल सोर्सेज क्या हैं। मैन यूजेज अ वेराइटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ। मैन जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करता है। दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स।
Artifacts used by human in the past provide us valuable information about life in the ancient time. We can decide the period of ancient artifacts like earthen pots by studying the shape, color and डिज़ाइन ऑन एंशियंट पॉटशर्ट्स। अभी देखिए आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे कुछ बर्तन हैं, है ना, वो जिन्हें हम यूज़ करते हैं, कुछ कॉइन्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो क्या है, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो चलती आती हैं। तो ऐसा जबकि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब खुदाई करते हैं तो ऐसे कुछ अर्दन पॉट्स वगैरह कुछ वेसल्स ऐसे मिलते हैं जिनकी वजह से हमें उस समय का इतिहास का पता पड़ता है। तो ऐसे जो एंशिएंट चीज़ें हैं उनकी वजह से उन्हें हम मटेरियल सोर्स कहते हैं, जो हमें अर्दन पॉट्स के रूप में, वेसल्स के रूप में हमें मिलते हैं। द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट्स ऑन सोशल इंटरेक्शन। इसी तरह कभी कभी ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं और वो हमें बताते हैं कि उस समय का सामाजिक जीवन किस तरह था, सोशल जो इंटरेक्शंस कैसे थे। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। कभी कभी हमें फूड ग्रेन्स के रिमेन भी मिलते हैं, तो उससे पता पड़ता है कि वो लोग क्या खाते थे, उनकी डाइट क्या थी। कुछ सीड्स है, बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन एक्सकावेशंस मतलब जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है खुदाई करते हैं, उन्हें पता पड़ता है कि यहाँ नीचे कोई सभ्यता है थी बहुत पहले, जो अब हमें खुदाई करने के बाद मिलेगी। तो ऐसे समय के बाद जब उन्हें कभी फूड ग्रेन्स मिलते हैं, सीड्स मिलती है, एनिमल्स के बोन मिलते हैं, तो उनसे पता पड़ता है कि किस समय के हैं। ऑल्सो वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ द हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बिल्ट इन द डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। और कभी कभी ऐसी खुदाई में पूरी की पूरे हाउसेज और बिल्डिंग्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी अवस्था में भी हमें मिल जाते हैं, तो उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। वी ऑल्सो फाइंड एंशिएंट कॉइन्स एंड सील्स। तो हमें कॉइन्स या उनके टाइम की सील अगर मिलती है उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है। ऑल दीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट। और ये सभी हमें पास्ट की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में जानकारी देते हैं। ऑल सच आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स और देयर रुइंस आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या कि ऑल सच आर्टिफैक्ट्स, ऐसे सभी आर्टिफैक्ट्स जो हैं जो पुरातन समय के खुदाई में हमें मिलते हैं, जैसे बर्तन के रूप में मिलते हैं, मिट्टी के बर्तनों के रूप में मिलते हैं, ऑर्नामेंट के रूप में मिलते हैं, कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं हमें, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जैसे टूटे फूटे कुछ घर हैं इस तरह के, और जो ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में हमें मिलते हैं, तो उस समय के जो इतिहास है उसके बारे में वो हमें जानकारी देते हैं। अब है डू यू नो। फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग। फूड ग्रेन्स जो है बहुत समय के लिए नहीं रहते हैं। दे गेट ईजिली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर। और वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, पाउडर के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। हमारे घर में भी अक्सर हम देखते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा समय तक अनाज को स्टोर नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसके बाद उसका क्या होने लगता है, पाउडर बनने लगता है। तो ये हमें फूड ग्रेन्स से जल्दी हमें नहीं मिलते जो हिस्ट्री के टाइम के थे। इन एंशिएंट टाइम्स people used to roast food grain before grinding them। तो हमें क्या है मिलता है कि एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे, फूड ग्रेन को रोस्ट करते थे उसको पीसने के पहले। इफ़ अ फ्यू ग्रेन्स गॉट चार्ड वाइल रोस्टिंग दे वर थ्रोन अवे। और कुछ जो ख़राब हो जाते थे तो रोस्टिंग के समय में तो ऐसे जो हैं वो फेंक दिए जाते थे। सच चार्ड ग्रेन्स कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ऐसे जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक के लिए रिमेन वैसे की वैसे ही रहते हैं। ड्यूरिंग एक्सकावेशन सच चार्ड ग्रेन्स कैन बी रिकवर्ड। और ऐसे समय में इस तरह का जो अनाज है वो रिकवर होता है। व्हेन दीज आर इंस्पेक्टेड इन अ लेबोरेटरी वी कम टू नो व्हाट ग्रेन इट इज़। तो ऐसे कुछ ख़राब हुए ऐसे कुछ अनाज रहता है, वो अगर मिलता है हमें तो लेबोरेटरी से उस वो ग्रेन किस समय का है वो पता लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कॉइन्स पहले के समय के दिख रहे हैं, ये भी हमें हिस्ट्री का टाइम बताते हैं, हिस्टोरिकल टाइम बताते हैं। अभी हम रिटर्न सोर्सेस की तरफ बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने जो अभी मटेरियल सोर्स देखे उसके कुछ पोर्ट्रेट दिए हैं, मतलब टुकड़े, बर्तनों के टुकड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हैं, फिर ऑर्नामेंट्स हैं और कुछ अर्दन पॉट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से भी हमें हिस्ट्री का पता पड़ता है। अब रिटन सोर्सेज क्या हैं? द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मैनी इवेंट्स एंड एक्सप्रेस्ड देयर इमोशंस इन पेंटिंग्स ऑन रॉक्स। कुछ जो लोग रहते थे उस समय भी वह अपने जो इमोशंस हैं वह बड़े बड़े पत्थरों पर पेंटिंग करके एक्सप्रेस करते थे, बताते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दैट मैन लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। और उसके बाद करीब 1000 साल पहले ही इंसान ने आर्ट जो है, राइटिंग का जो आर्ट है वह सीखा है। इन द बिगनिंग ह्यूमन्स यूज्ड सिम्बल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। However, it took thousands of years for a script to develop from these. So in the beginning, शुरुआत में जो human used symbols and signs to record their thoughts and ideas. जो human थे वो क्या करते थे? symbols और signs को use करते थे, अलग अलग चिन्ह use करते थे, किसके लिए? अपने thoughts और ideas को बताने के लिए। However, it took thousands of years for a script to develop from this. और इसी thoughts and ideas और symbols, signs की वजह से करीब 1000 ऑफ ईयर मतलब हजारों साल लगे जब एक स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हुई इन सभी को मिलाकर। ठीक है। इन द बिगिनिंग मैन रोट ऑन पोर्ट्रेट्स। सो सबसे पहले इंसान ने पोर्ट्रेट्स पर हमें उनकी लिखावट मिलती है। अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। कुछ जो ब्रिक्स होती थी अनबेक्ड होती थी, जिन्हें पकाया नहीं जाता था, तो ऐसी जो ब्रिक्स होती थी उन्हें क्या किया जाता था? ऐसी जो ब्रिक्स होती थी ना, तो उनके ऊपर भी उनकी वजह से भी हमें पता पड़ता था कि ये किस समय की। अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। तो जो ईंटें होती थी ना, उनका जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता था उसकी सहायता से लिखा जाता था। ही ऑल्सो यूज्ड भुर्ज ट्री बार्क टू राइट ऑन। और एक भुर्ज ट्री होती है जिसे बोरू कहते हैं ना, बोरू, तो उसकी जो नोक है उससे भी लिखने का काम किया जाता था। एज हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज्ड ही बिगेन टू राइट इन डिफरेंट वेज। और जैसे जैसे उसका अनुभव और नॉलेज बढ़ता गया तो उसने क्या किया? अलग अलग तरीके से लिखना शुरू किया। He began to record events that took place around him. और उसने जो है आज he began to record the events, जो भी events होते थे उसके आसपास उसे उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। Accounts of proceedings of royal courts were also written systematically. इसी तरह धीरे धीरे जब राजा आए तो जो रॉयल कोर्ट्स होते थे, दरबार होता था, जो शासन होता था उस समय के जो अकाउंट्स जो होते थे उन्हें भी सिस्टमेटिकली लिखने का काम शुरू किया गया। उसके बाद मैनी रूलर्स हैड देयर ऑर्डर्स, जुडिशियल डिसीजंस, डोनेशंस एट्सेट्रा इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन और कॉपर प्लेट्स। और ऐसे बहुत सारे शासक थे जो कि आदेश जो भी देते थे, जो भी अपना डिसीजन सुनाते थे, जो भी वो दान देते थे, वो सब भी स्टोन पर या फिर कॉपर प्लेट पर इंस्क्राइब करना, मतलब कोर कर लिखना शुरू किया गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड। और धीरे धीरे करके फिर बहुत सारे ग्रंथ जो लिटरेचर थे वो डेवलप हुए। दे इंक्लूडेड बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट्स, प्लेस, पोइट्री, ट्रेवलॉग्स एंड साइंटिफिक वर्क्स। सो उसमें बहुत सारी बुक्स थी धर्म के बारे में और प्रजा के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, जो वो खेल खेलते थे उसके बारे में, जो कविताएं थी, पोइट्री थी, फिर ट्रेवलॉग्स मतलब वो जो यात्रा करते थे उसका वर्णन, और साइंटिफिक वर्क जो भी वैज्ञानिक काम करते थे, ऐसे सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने ग्रंथों में या फिर लिटरेचर में लिखना शुरू कर दिया। All this literature help us to understand the history of the various historical periods। और इन्हीं लिटरेचर की वजह से हमें धीरे धीरे जो है हिस्ट्री के बारे में पता पड़ने लगा। These sources are known as written sources। और इन्हें ही written sources जो है हिस्ट्री के कहा जाता है। देखिए ये वाला, इस वाले भाग में हमें
जो भी पिक्चर्स दिखाए गए हैं वो हमें क्या बताते हैं कि मटेरियल सोर्सेज के बारे में। और यहाँ पर डू यू नो में हमें रिटर्न सोर्सेज के बारे में क्या बताया है। देखिए, रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन टेम्पल वॉल्स, वॉल्स ऑफ रॉक कट केव्स एंड रॉक्स, inscriptions on copper plates, pots, bricks and on writing sheets made from palm leaves and birch bark etc. देखिए, अभी हमने यह देखा वही यहाँ पर बताया गया है कि जो भी इंस्क्रिप्शन होता था, जो भी लिखावट होती थी वो कॉपर प्लेट पर होती थी, पॉट्स पर होती थी और ब्रिक्स पे और राइटिंग शीट्स होती थी उन पे की जाती थी। और वो राइटिंग शीट्स कहाँ से बनाते थे, पाम लीव्स पे की और बर्च बार्क जो होती हैं, छाल होती है उनसे, ठीक है ना। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शन के काम होते थे। देखिए यहाँ पर कॉपर प्लेट दी है जिस पे इंस्क्रिप्शन है ना, इस तरह से। और यहाँ पर है इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक, ठीक है ना। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शन का काम, जैसे हम कोर कर लिखना कहते हैं ना, उस तरह से। और यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा भुर्जपत्र मीन्स राइटिंग शीट्स। भुर्जपत्र का मतलब क्या था, राइटिंग शीट्स। तो ये एक प्रकार की जो होती थी ट्री की छाल होती थी जिस पर लिखा जाता था। भुर्ज इज़ द संस्कृत नेम ऑफ द बर्च ट्री। बर्च ट्री जो है उसका संस्कृत नाम है भुर्ज ट्री। और बर्च ट्रीज़ आर फाउंड इन कश्मीर। और इस तरह की जो ट्रीज़ है वो कहाँ मिलती हैं, कश्मीर में मिलती हैं, ठीक है। डू दस विज़िट अ म्यूज़ियम इन योर लोकेलिटी। अगर आपके आसपास कहीं म्यूज़ियम हो तो आप ज़रूर उन्हें विज़िट कीजिए। और राइट एन एसे डिस्क्राइबिंग द आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड देयर। और कलेक्ट द ट्रेडिशनल वर्सेस सच एज ओवीज, कलेक्ट फोक सॉन्ग, प्रेजेंट वन ऑफ दैम इन अ कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल। तो हम जो हमारा जो कल्चर चला आ रहा है, हमारे जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, तो हम उन्हें इस वे में देख सकते हैं। म्यूज़ियम हो तो वहाँ देखिए, अगर कोई फोक सॉन्ग हो तो उसे परफॉर्म कीजिए स्कूल में। और फिर ओबीज़ के रूप में कुछ ऐसी लाइनें लिखी गई हैं जो हमें इतिहास का समय बताती हैं, तो उन्हें भी हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ NOV दी है, जैसे पांडुरंग पिता, रुक्मिण माझी बया, आषाढ़ वारियेला, पुंडलिक आला न्याय। OV मतलब लिखी गई ऐसी कुछ बातें हैं जिनमें बहुत सारा सार भरा हुआ है। और कुछ फोक सॉन्ग जो है उसकी भी लाइन से हमें दी गई हैं, है ना। तो इस तरह से राइटिंग सोर्सेज थे। अब ओरल सोर्सेज, अभी हम ओरल सोर्सेज भी हम देखेंगे। ये जो फोक सॉन्ग्स हैं, ओवीज़ हैं, ये तो हमें क्या बताते हैं, ओरल सोर्सेज बताते हैं, ठीक है ना। और म्यूज़ियम में हम क्या देख सकते हैं, जो भी लिटरेचर लिखा गया वो देख सकते हैं, या फिर मटेरियल सोर्सेज हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ओरल सोर्सेज क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ओवीज़ है फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। देखिए हम अपनी दादी दादा, नानी नाना जी, इनसे हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते आए हैं, माउथ टू माउथ वो चली आ रही। कभी कभी हम छोटे होते हैं तो हमारी मम्मी भी हमें बहुत सारी स्टोरीज़ सुनाती हैं। तो ये जो स्टोरीज़ हैं, कुछ फोक सॉन्ग्स हैं जो हम देखते हैं कि जो हमें जनरली सुनने में नहीं मिलते, लेकिन वो लोग गाते हैं, जो पुराने लोग होते हैं वो गाते हैं, है ना। तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन, माउथ टू माउथ जो चीज़ें चली आ रही हैं, उन्हें हम ओरल सोर्सेज कहते हैं। दिस लिटरेचर इज़ नॉट इन रिटर्न फॉर्म। ये कहीं रिटर्न फॉर्म में हमें नहीं मिलते। इट्स ऑथर्स आर अननोन। और इनके जो राइटर हैं, ऑथर्स हैं, लेखक हैं, वो भी अननोन होते हैं। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व बाय ओरल ट्रेडिशन। और यह सिर्फ प्रिजर्व होते हैं तो ओरली होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। इट ओरल ट्रेडिशन फॉर्म्स द ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और इस तरह का जो लिटरेचर प्रिजर्व होता है ओरल ट्रेडिशन से, इसे हम ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अभी डू यू नो इसमें हमें क्या दिखाया है। देखिए बहुत सारे हमें मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स और ओरल सोर्सेज बताए हैं। तो आर्टिफैक्ट्स के अंतर्गत हमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए रॉक पेंटिंग है, पॉटरी, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स है, बीड्स है, मतलब जो लकड़ी के मोती वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, मेटल ऑब्जेक्ट है, कॉइन और वेपन्स मिलते हैं, हथियार वगैरह, ठीक है। और स्ट्रक्चरल रिमेन्स में हमें केव्स है, हाउसेस, स्तूपास, रॉक कट केव्स, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्स, पिलर्स आदि हमें दिखाई देते हैं।
रिटर्न सोर्सेज में हमें इंस्क्रिप्शंस ऑन हड़प्पन सील्स, जैसे हड़प्पन सील मिली है जिस पर इंस्क्राइब किया है, तो वो हम उससे हमें उस समय का पता पड़ता है। वैदिक लिटरेचर हैं, अभी जो ये वैदिक लिटरेचर है ना वो माउथ टू माउथ भी होते थे और राइटिंग में भी हैं, ठीक है। और मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स, ऐसा मेसोपोटामिया भी एक जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह ही एक सिविलाइजेशन थी, जिससे हमें उनके क्ले टैबलेट्स वगैरह के बारे में भी हमें पता पड़ता है। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपीज़ ऑफ महाभारत एंड रामायण, इसी तरह से रामायण और महाभारत पर भी बहुत सारा लिखा हुआ है। जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस है, ट्रैवलॉग्स है, मतलब यात्राओं का वर्णन है। ट्रैवलॉग्स बाय चाइनीज़ ट्रैवलर, मतलब चाइनीज़ ट्रैवलर्स ने भी ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। बुक्स ऑन ग्रामर, पुरानास एंड इंस्क्रिप्शंस, इसी तरह ग्रामर पे, पुराण पे भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। अब ओरल सोर्सेज क्या हैं? द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर ऑफ एंशंट इंडिया वॉज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन, इसी तरह से वैदिक और बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो हैं एंशंट समय से चले आ रहे हैं वह भी ओरली प्रिजर्व किए गए हैं। इट इज़ नाउ अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म, और अब ये रिटन फॉर्म में भी हमें अवेलेबल है। इवन सो द ओरल ट्रेडिशन इज स्टिल अलाइव व्हेन ओरल कंपोजिशंस आर यूज्ड फॉर हिस्ट्री राइटिंग, दे आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज। और इस तरह से जो ये ओरल कंपोजिशंस होते हैं हिस्ट्री राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये ओरल सोर्सेज ही कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। अभी पुरानी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं? द एंशंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टोन एज टू 8th सेंचुरी CE। तो कॉमन ईरा से 8th सेंचुरी जो है वहाँ से स्टोन एज से लेकर कॉमन ईरा की 8th सेंचुरी जो है एंशियंट पीरियड कहलाती है इंडियन हिस्ट्री का, यहाँ तक वह बढ़ी हुई है। वी लर्न अबाउट द स्टोन एज पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस। हमें हमारे जो कंट्री की स्टोन एज की हिस्ट्री है आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस से पता पड़ती है। सिंस स्क्रिप्ट्स हैड नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम, उस समय स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। नो रिटन सोर्सेज आर अवेलेबल, हमें कोई रिटन सोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए। हाउएवर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट पीरियड फ्रॉम 1500 BCE बिफोर कॉमन ईरा ऑनवर्ड्स कैन बी डराइव्ड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। और इन्फॉर्मेशन जो है एंशिएंट पीरियड है 1500 BCE ऑनवर्ड्स, उसके बाद से उस समय से जो चली वो हमें वैदिक लिटरेचर में मिलती है। इन द बिगिनिंग द वेदास वर नॉट इन रिटन फॉर्म, सबसे पहले वेद जो थे हमारे वो रिटन फॉर्म में नहीं थे। द एंशिएंट इंडियंस हैड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग दैम। तो एंशिएंट इंडियंस जो क्या करते थे, इन वेदास को क्या करते थे, मेमोराइज करते थे, रिसाइट करते थे, कविता के रूप में उससे लर्न कर लेते थे। मैंने अभी ऊपर आपको यही बात बताई थी कि जब ऊपर के भाग में एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो पहले के जो वेदास थे वो राइटिंग फॉर्म में नहीं थे। यह गुरुकुल की परंपरा के अनुसार यह लोग उससे रिसाइट करते थे, गाते थे और फिर याद कर लेते थे, और फिर माउथ टू माउथ ये आगे बढ़ते गए और बाद में फिर हमें ये रिटन फॉर्म में मिले। द वेदास वर रिटन एंड रिसाइट, वेदास वर not in written form. The ancient Indians had developed the techniques of memorizing and reciting them. The Vedas were written down later on. बहुत बाद में फिर इन्हें लिखा गया। The Vedas and the post-Vedic literature form an important source of ancient Indian history. इस तरह से जो वेद हैं वह इस तरह से जो वेदास थे बहुत बाद में लिखे गए। वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो वेदास जो थे वह वैदिक लिटरेचर के बहुत मतलब वैदिक लिटरेचर में बहुत बाद में आए, और उससे भी हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है। इट इंक्लूड्स द ब्राह्मणास, द उपनिषद्स, द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, द जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो इस लिटरेचर के रूप में हमें बहुत सारे बाद में यह मिले, जैसे ब्राह्मणास हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं जैसे रामायण महाभारत, फिर प्लेस, पोएम्स नाटक के रूप में, पोएम्स के रूप में, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस, ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एट्सेट्रा। वी ऑल्सो लर्न अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थ्रू मटेरियल
सोर्सेस तो हमें पोएम के रूप में भी मिले, बहुत सारे मटेरियल सोर्स के रूप में भी हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता पड़ा, और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से भी हमें बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता पड़ा। एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स फाउंड इन एक्सकावेशंस, इसी तरह से बहुत सारे रिमेन्स मिले मॉन्यूमेंट्स के, और कॉइन्स भी हमें मिले खुदाई में, जिससे हमें हमारे देश की हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दीज सोर्सेज टू राइट हिस्ट्री। अ रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड। इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली एज टू हु रोट इट। देखिए, ऐसे ही हम किसी भी रिटर्न सोर्स को, डॉक्यूमेंट को देखकर यह नहीं बोल सकते कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हमें पुराना भी कुछ मिलता है लिखा हुआ, तो हम उससे यह नहीं बोल सकते कि यह डेफिनेटली हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है, लेकिन हमें उसे एग्ज़ामिन करना पड़ता है क्रिटिकली उसे, और एग्ज़ामिन ऐसे ही नहीं, हमें उसे क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना पड़ता है, मतलब उसका दूसरा पक्ष भी हमें देखना पड़ता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और फिर हमें उस पर जज करना पड़ता है। कि यह कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसने लिखा है, यह सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। द कंक्लूजन्स ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी क्रॉस चेक्ड। और ऐसे समय में जो भी कंक्लूजन निकाला जाता है तो वह बहुत सोच समझ कर निकाला जाता है, और उसके लिए जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। उन्हें क्रॉस चेक किया जाता है और कोरोबोरेटेड विथ वन अनदर, और उन्हें फिर उसी की तरह अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उन्हें फिर जज किया जाता है, दोनों को देखा जाता है कि जेन्युइन कौन सा है, और अगर उनमें कोई बातें लिखी हैं तो वाकई में हुई हैं क्या, यह सारी बातें चेक की जाती है। सच अ क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग द हिस्ट्री। और इस तरह की क्रिटिकल एनालिसिस जो होती है हिस्ट्री लिखने में बहुत हमें ज़रूरत होती है, उसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर इन वन सेंटेंस। In the past, what materials were used for writing? Answer, in the past, men used pointed reeds to write on potsherds, unbaked bricks and bhurjapatra. Second, what information is obtained from Vedic literature? Answer, we get information about the history of ancient India for the period from 1500 BC onwards from the Vedic literature. Third, which literature was preserved by oral tradition? Answer, the folk tales, the folk songs, the Ovis, as well as the early Vedic, Jain and Buddhist literature was preserved by oral tradition. Question 2. Classify the following sources as material, written and oral sources. यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए थे सोर्सेस के, तो उन्हें हमें मटेरियल, रिटन और ओरल इसमें डिवाइड करना था। तो आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, मटेरियल सोर्सेस में पॉटरी, बीड्स, कॉइन, स्तूपा। रिटन सोर्सेस में कॉपर प्लेट, ट्रैवलॉग्स, इंस्क्रिप्शंस, वैदिक लिटरेचर, पुराणास। और ओरल सोर्सेस में फोक टेल्स और ओवीज ये आएंगे। सो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ आप शिव अनुजा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।